आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले इसका फॉर्मूला से जानना जरूरी है ना। तो हम एक एक करके फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 यानी वो घनाव, उसको बोलते हैं तो क्यूबॉइड। एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई हो, उसको हम क्या कहते हैं? घनाव कहते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड कहते हैं। ये मेरा एल है, मान लो ये लंबाई है, ठीक है, और इसको मानते हैं चौड़ाई और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कुछ भी वर्ड्स हम यूज करेंगे, जो शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज करेंगे, उसको तो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग CSA, ठीक है, CSA का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शॉर्टकट हम लोग क्या लिखेंगे? CSA लिखेंगे और TSA लिखेंगे, तो समझ जाइएगा वो क्या है? टोटल सरफेस एरिया, उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं VOLM, वॉल्यूम, उसको बोलते हैं आयतन। इतना बड़ा शब्द नहीं लेके हम लोग क्या करेंगे शॉर्टकट में? CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसको बोलते हैं TSA भी इसको लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, और सेम TSA का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। VOL करके M ऊपर में लिखेंगे, मतलब ये वॉल्यूम है, मतलब आयतन है। ठीक है, देखिए हर चीज में आपका 3 चीज होगा। ये कैसे जैसे वन और घनाव, ये घनाव का A नंबर हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले घनाव का CSA मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो अब जानते हैं CSA होता क्या है। एक हम बुक ले लेते, देखिए ये आपका क्या है? एक बुक। CSA का मतलब होगा हम लोग चारों का क्षेत्रफल, ये चारों, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब क्या है? इसको और इसको जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक घर है, घर का आपको बोलेगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता कीजिए, तो क्या करेंगे? चारों, देखो चारों क्या करेंगे? चारों दीवार का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और सबको हम लोग जोड़ देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा? आपका CSA हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और यदि हम वहाँ पर चारों दीवार के क्षेत्रफल में नीचे वाला को जोड़ लेंगे, फर्श को, और ऊपर छत को जोड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और आयतन का मतलब क्या होता है कि इस रूम में कितना हवा है, एयर है, वो पता करेंगे, तो वो क्या हो गया? आपका वॉल्यूम, मतलब कितना इसमें सामान अट सकता है। ठीक है, पूरा में, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमको ये बताइए, जैसे ये थोड़ा देर के लिए ये समझो, ये आपका घनाव है। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई है, चौड़ाई भी है और ये ऊंचाई भी है। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, तो इसलिए हम इसको क्या बोले? घनाव बोलेंगे। ईंट, ईंट में क्या होता है? ईंट भी क्या है? तरह का घनाव है। ये माचिस का डिब्बा, वो क्या है? घनाव है। ठीक है, तो घनाव में देखिए, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए फॉर्मूला निकाले, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये आपका L हो गया, मान लीजिए ये वाला सतह का मान लीजिए क्या, ये L हो गया, और ये आपका क्या है? ये B है। ठीक है, और ये तुम्हारा H है। आपको हम क्या बोले? जब आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ये इसको ऊपर वाला को नीचे वाला को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये वाला मेरा पोर्शन क्या है? L है। तो देखो कैसे हो जाएगा, थोड़ा हम उसको निकाल कर दिखाने जा रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो ये वाला पोर्शन ये L है, देखो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू, और ये आपका ऊंचाई है, इसको बोलेंगे B, प्लस ये जितना होगा इसके पीछे भी उतना ही होगा, मतलब L इंटू B। एक निकल गया, मतलब इस साइड भी सेम होगा। फिर देखो अब ये साइड पता करते हैं, ये साइड, ये वाला, ये आपका क्या था? L था, और ये H था, नहीं हम भी आप लिख दिए,
बी दिख रही गलती से, ये हो जाएगा एच, ये भी हो जाएगा एल लंबाई और ये ऊंचाई, और ये वाला में देखो ये पोर्शन में क्या है, ये बी है, ठीक है, जब हम लिखेंगे यहाँ बी इंटू और ये एच है, एच प्लस ये जितना होगा पिछली तरफ भी उतना ही होगा, ये वाला पोर्शन भी, मतलब ये पूरा बी है आपका और ये आपका क्या है एच है, एच। अब सब कुछ को जोड़ दीजिए तो एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा ऐसे, एल एच एल टू एच बी एच बी एच। तो देखो इसको कैसे देंगे, दो बार है तो 2 एल एच और ये क्या है 2 बी एच, होगा कि नहीं। अभी दोनों में देखो तो कुछ कॉमन है आपका, कॉमन क्या है, देखो 2 कॉमन है और आपके यहाँ पर एच कॉमन है, तो 2 एच को बाहर निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर एल बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा। तो घनाभ का जो CSA होता है क्या होता है 2H L प्लस बी होता है। तो आपको इतना लंबा को याद नहीं रखना है, जिस समझाने के लिए आपको ये बता दिया हम 2H L प्लस बी। अब मान लीजिए देखो नंबर बी, तो समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे। अब मान लीजिए आपको हम यहाँ लिख देते हैं घनाभ का TSA, घनाभ का TSA देखो आपको क्या बोले थे हम, ये चारों दीवार का हम लोग निकल गए, चारों का यहाँ पर है आपका चारों का 2H, इसको लिखो चारों का, ये वाला आ चुका है ना 2LB 2LH प्लस 2BH आ चुका प्लस। अब हम देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला था, ऊपर वाला जो सतह है इससे क्या होगा, लंबाई L है चौड़ाई B है, यहाँ हम जोड़ देंगे क्या LB प्लस ये जितना होगा नीचे उतना ही होगा, लंबाई है और चौड़ाई है LB होगा। देखो तब इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है 2LH प्लस 2BH LB 2LB होगा कि नहीं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, देखो 2 कॉमन थे सब में, देखो 2 कॉमन है तो यहाँ क्या हो जाएगा HL, यहाँ हो जाएगा BH, यहाँ क्या हो LB। तो इसको सिस्टम से लिखते हैं, मतलब 2 पहले हम लिखते हैं LB, फिर लिखते हैं BH, फिर लिखते हैं HL HL कर दो, ये फॉर्मूला बन गया किसका TSA का, ठीक है। और क्या होगा आपका, अब नंबर C घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को हम लोग LB और H को गुना करते हैं, हो जाएगा हमारा आयतन हो जाएगा LBH, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो। आप क्या करना याद रखने के लिए, ये लिखोगे और ये इसी को लिखना है, ये लिखना है और ये फॉर्मूला को लिख देना है, इसको ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। नंबर 2 इसको हम लोग कहते हैं घन, क्यों इसको बोलेंगे, लड्डू गोटी देखे होंगे आप लोग, या तो गांव देहात में देखोगे हब्बा डब्बा खिलाता ना जी, तो गोटी देखे होंगे आप लोग। तो ये आपका है घन होता है, ये जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। जब इसको लिखे थे L हो जाए A बराबर, ये लिखे थे B भी A हो जाए और आपको H भी हो जाए, मतलब L B और H तीनों आपस में बराबर हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपका घन कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। तो सेम चीज आपका नंबर A हम लिखते हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब क्या हो गया आपका CSA। तब आप यहाँ क्या लिखेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो घनाभ का, घनाभ होता है 2H निकाले थे L प्लस B दिए थे ना। अब हम करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपको H है वहां A लिखिए, L के बदले में A लिखिए और B के बदले में A लिख दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा। H के बदले में A लिखिए, LA प्लस A, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस A 2A। अब ये देखो 2 दूना 4 A टू A स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया क्या 4A स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA बराबर 4A स्क्वायर होता है, ठीक है। और B
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इसको याद रखेंगे टीएसए। अब देखिए यहां पर भी पहले घनाभ का हम लोग का टीएसए क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या कीजिए, जहां जहां भी आपको LB और H दिख रहा है सब जगह A पुट कर दो। L के बदले में A लिख देंगे इंटू A प्लस A इंटू A, H को A इंटू LA, तो क्या हो जाएगा देखो 2 A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, A स्क्वायर, ठीक है। ये 2 तो तीनों को A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर, तो 3 दूना क्या होता है 6A स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्या टीएसए के लिए 6A स्क्वायर, ठीक है। नंबर 3 सी, घन का आयतन, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हम लोग घन का आयतन होता क्या है, घनाभ का LBH होता है, L के बदले में A, B के बदले में A और H के बदले में A, तो क्या हो जाएगा A तीनों मिलकर A क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका A क्यूब, ठीक है। तो ये था आपका क्या, घन का CSA 4A स्क्वायर, घन का TSA 6A स्क्वायर और घन का आयतन यानी वॉल्यूम A क्यूब, ठीक है। देखिए नंबर 3 में आते हैं हम लोग घनाभ, सॉरी नंबर 3 में आते हैं बेलन। ये बेलन कहाँ से आया मालूम है, ये वर्ड बेलना से आया है। बेलना आप लोग देखे हैं घर में मम्मी या दीदी रोटी बनाते हैं ना आप लोग, देखो ये वर्ड आया है आपका बेलना से। देखो बेलना, बेलना कैसे होता है, ये होता है बेलना, ठीक है। बेलना देखो इसको लिखते हैं ऐसे ही हिंदी में बेलना, बेलना में नौ को हटा दो, आकार को हटा दो तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या बेलन। बेलना वर्ड से आया है बेलन, ठीक है। और बेलन का मैंने फिगर ऐसे होता है, इसको हम इस तरह बनाते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका एक पेपर है, ठीक है, दिख रहा है पेपर, ये आपका इस पेपर से आपको बनाना है क्या, बेलन बनाना है। तो कैसे बनाएगा, देखो ये आपका क्या होगी लंबाई और ये वाला पोर्शन क्या होगी चौड़ाई, ठीक है। इसको लोग गोल इस तरह फोल्ड कर देंगे ऐसे, ये देखो तो इस तरह शेप का बन रहा है कि नहीं, तो इसको हम जब गोल कर दिए तो ये बन गया, देखो हमारे हम लोग का बना, ये बनाए कि नहीं, ये पूरा को बोलेंगे बेलन। और आपको बोलेगा CSA, मैंने मतलब आपको कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल। ये देखो ये क्या है, एक तरह गोल हुआ कि नहीं, गोल मतलब क्या है, वृत्त, ये वृत्त बना, ये वृत्त का क्या है, एक परिधि है कि नहीं। जब इसको खोल देंगे हम लोग, इसको हम लोग खोल देंगे, तो खोल देने से ये वाला बन रहा है, देखो। और जब ये गोल रहेगा तो इसका लंबाई तो होगा ना जी, देखो यहाँ पर। तो ध्यान देना आपको ये है, जो आपका ये गोल किया हुआ है, गोल किया हुआ मतलब ये वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि, ये पूरा आपका ये चीज तो लंबाई है आपका, क्या है परिधि को ये हम बोले हैं L, सुन ध्यान से पहले। और ये जो है आपका जो ये बना है B, जो बना है B क्या है, एक ये आपका चौड़ाई है, ये चीज आपका हाइट हो गया, वो क्या हो गया लंबाई हो गया। जब इसको ये कर दिया देखो BH में बन गया, मतलब ये जो है ये तुम्हारा B है, B को हम यूज करेंगे H। और वृत्त के परिधि क्या होता है बाबू, 2 पाई r होता है कि नहीं, ये वृत्त बन जाएगा, वृत्त का ये परिधि है पूरा, जैसे सर्कल है ना, अभी कोई मतलब देखो ये सर्कल है, इस सर्कल की परिधि का मतलब ये पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लंबाई को ही बोलते हैं क्या, वृत्त की परिधि, ठीक है। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, क्या होता है 2 पाई r होता है, ठीक है। अब बताओ हमको
फिर क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल हम लोग पता करेंगे। हम लिखेंगे कैसे, ये नंबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब हो जाएगा सी ए से ये क्या हो जाएगा, ये पूरा L इंटू पी हो जाएगा, L इंटू पी। और L मेरा क्या है, L आपका L है 2 पाई आर है, पढ़ते हैं 2 पाई आर। और B के बदले में है क्या, यूज करेंगे हम H, ये हाइट बन चुका है, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर एच। ये आपका बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या, 2 पाई आर एच। ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए आपको B निकालना है, क्या B में हम यहाँ लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको कहते हैं TSA। जब TSA लिखेंगे तो आपको क्या करेंगे, ऊपर में एक आपका क्या है, ऊपर और नीचे वाला को तो हम छोड़े थे। देखो जब CSA का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों का तो हो गया CSA। अब ऊपर में एक सर्कल मेरा है, एक वृत्त है, देखो है कि नहीं, ऊपर वृत्त, ऊपर का ढक्कन बंद कर दीजिए और नीचे का ढक्कन बंद कर दीजिए। मतलब यहाँ एक तो वृत्त है आपका, और आपका नीचे एक आपका वृत्त होगा। ठीक है। तो दोनों वृत्त को हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर। यदि आपका यहाँ पर ये सब बोला जाएगा, ये तो लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस ऊपर एक देखो वृत्त है यहाँ पर ढक्कन, तो ढक्कन का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का आपको क्षेत्रफल पता करना होगा, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ऊपर एक वृत्त है और नीचे एक वृत्त है, ऊपर एक वृत्त है नीचे एक वृत्त है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं। तब ये आपका ये पूरा बन जाएगा क्या, TSA संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं हम लोग, 2 पाई आर एच है प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2 पाई आर, ये कॉमन है, 2 पाई आर यहाँ भी है, यहाँ बचेगा H, क्या बचेगा R। ये फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर H प्लस R, या इसको बहुत बुक में लिखा जाता है 2 पाई आर, R को पहले कर देता है, H को बाद में, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है। तो इसको फटाफट आप लोग ले लीजिए। देखिए एक नंबर आपका था क्या, बेलन ना, बेलन कभी समझाया था आपको, ये R होता है, H होता है, और याद रखना पूरा अपर D होगा, है ना। और ये जो D होता है अपर D में व्यास जो होगा त्रिज्या का डबल होता है, और त्रिज्या व्यास का आधा होगा। यहाँ एक बचा था C, तो अभी क्या पढ़ चुके हैं, तो उसको रिपीट कर दे रहे हैं एक बार ना। तो हम लोग आ चुका था बेलन का CSA 2 पाई आर एच, है ना, ये आया था। B बेलन का TSA 2 पाई आर प्लस एच। नंबर C बेलन का आयतन वॉल्यूम, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। एरिया इंटू ऊंचाई, वृत्तीय एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और एच को ऊंचाई को मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं नंबर 4 शंकु, इसको बोलते हैं हम लोग कौन। ठीक है। ये होता है शंकु, ए है, मान लीजिए बी है, ये सी है, ये ओ है आपका ओ। देखो इसको कहते हैं हम आर रेडियस, भी याद हो जाएगा। ये है आपका एच हाइट, ये कहलाएगा एल, एल को बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई, इसको सेलेंट हाइट। ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ देख देते हैं आर त्रिज्या है, एच आपका ऊंचाई है, त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है। तो यहाँ आपका याद रखना त्रिज्या ऊंचाई जो होता है L होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है। इसको ये याद रखना आपको। ये कहाँ से आया मालूम है,
बताओ, ये आपका देखो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये आपको 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये कर्ण है, कर्ण इसके बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, इसी वर्ड से आया है, कहाँ से ये एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से एच ही आया है, इसको हट जाएगा तो हो जाएगा ना। तो इसका ए नंबर, अब देखो शंकु का सी ए से, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, क्या होगा पाई आर एल, ठीक है। बी शंकु का टी ए से पाई आर आर प्लस एल, है ना, ये कहाँ से आया देखो, ये इसको इस तरह देते हैं पाई आर एल प्लस नीचे वाला क्वेश्चन जोड़ो, कुछ भी है नहीं, नीचे में पाई आर स्क्वायर है, ब्रीथ है, तो ये दोनों में पाई आर कॉमन ले लीजिए, यह बचेगा आर, एल यह बचेगा आर, ये फॉर्मूला बना। नंबर सी, शंकु का आयतन, देखो शंकु का आयतन ये देखा गया है, नोट में यूज किया गया, प्रयोग किया गया है, शंकु जो होता है इस बेलन का 1/3 होता है, एक तिहाई होता है, ठीक है। यदि आपका रेडियस सेम रहेगा, हाइट भी सेम रहेगा और ऊंचाई भी सेम रहेगा, तो शंकु का आयतन और इसका आयतन निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा आपका, शंकु का आयतन इसका एक तिहाई होता है 1/3, तो इसको हम लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसका जो आयतन होगा वहां पर एक बार 3 से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं 5 नंबर, 5 आते हैं गोला, गोला देखो जैसे आप लोग ये खाए हो ना लड्डू, पूरा सामान देखो गोल टाइप का रहेगा, पूरा भरे हुआ रहेगा, या फुटबॉल बोल सकते हो, गोला फेंक में आप देखे होंगे, है ना, जो ये गोली कंचे जो खेलते हैं वो भी गोला सब बंद रहता है कि नहीं पूरा, तो ये मान गोल टाइप का रहेगा, लेकिन पूरा अंदर में मटेरियल भरा हुआ रहेगा, खाली नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हम लोग को गोला कहलाएगा। गोला में क्या होता है देखो, ये होता है त्रिज्या आर, ये भी होगा त्रिज्या आर, इधर भी आर, इधर भी आर, चारों तरफ आपस में ये सेंटर है आपका है, तो इसका नंबर ए, और देखो यहाँ इसका सी एस ए और टी एस ए दोनों बराबर होता है, मतलब गोले का सी एस ए और टी एस ए क्या होगा सेम होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और नंबर बी, गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आयतन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गोला हो गया, अब अर्धगोला, अर्धगोला या इसको बोलते हैं गोलार्ध, हेमिस्फीयर, ठीक है। इस तरह टाइप का रहेगा, पूरा कटोरा में भरा जाएगा सामान, ये कहलाएगा हम लोग क्या अर्धगोला या गोलार्ध कर सकते हैं। देखो तो ये मेरा हो जाएगा आर त्रिज्या, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। तो अर्धगोले का सी एस ए जो होगा, देखो गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा, आधा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ नंबर बी, यहाँ होता है आपका टी, इसका होता है टी, इसका मतलब क्या, ढक्कन को बंद कर देंगे हम लोग, ढक्कन खुला रहेगा तो ये हो जाएगा क्या, अर्धगोले का सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर, ढक्कन बंद कर देंगे, ढक्कन क्या एक तरह का ब्रीथ है कि नहीं, एक ब्रीथ और एंड हो जाएगा, मतलब ऐसे अर्धगोले का टी एस ए, मतलब ये सी एस ए जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, मतलब ये चारों ओर से डबल हो गया, और ऊपर में एक ढक्कन को बंद किया, ढक्कन क्या है ब्रीथ है मेरा, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये देखो ये 2 है, ये 1 मिलके 3 पाई आर स्क्वायर, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ये ढक्कन सहित ढक्कन सहित और ये उनके वजह के ढक्कन रहित
ढक्कन इसमें नहीं है, ढक्कन रहित, ठीक है। ये अर्धगोले का सीएससी क्या होता है, ढक्कन रहित होता है, इसमें ढक्कन नहीं होता है। और अर्धगोले का टीएससी क्या होता है, ढक्कन सहित होता है, ढक्कन भी होता है, ठीक है, याद रखना। नंबर सी, अर्धगोले का आयतन, ये आयतन हो जाएगा क्या अर्धगोले का, उसका तो 4/3 होता है, 2/3 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका हो गया क्या अर्धगोले। एक और है, उसको हम लोग कहते हैं छिन्नक, फ्रस्टम। नंबर 7 शंकु का छिन्नक है ना, शंकु का छिन्नक, या इसको बोल सकते हो बाल्टी बोल सकते हो, ठीक है। बाल्टी देखो कैसे, इस तरह रहेगा फिगर इसका, नीचे में छोटा वाला वृत्त रहेगा और ऊपर में बड़ा वृत्त रहेगा, इस तरह का, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये मेरा त्रिज्या है, इसको बड़ा आर, इसको देते हैं छोटा आर, ठीक है। और ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एच, ये भी बड़ा छोटा एल है। यहाँ आपको जो इसका तिर्यक ऊंचाई होगा, तिर्यक ऊंचाई जो आपका एल हो जाएगा, ये होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। ये आपका तिर्यक ऊंचाई छिन्नक का शंकु के लिए, सॉरी शंकु का छिन्नक के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ए, बी और आपका सी। शंकु के छिन्नक का सीएसए, तो ये फॉर्मूला होता है इसका पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर एल होता है, ठीक है। पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये बड़ा आर प्लस छोटा आर एल लिख देंगे। और शंकु के छिन्नक का टीएसए, ये तो होगा ही होगा पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर एल प्लस, अब देखो ऊपर में क्या है, ऊपर वाला भी जोड़ते, ऊपर में बड़ा आर है मतलब बड़ा वृत्त है, तो पाई बड़ा वृत्त का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस नीचे भी क्या है छोटा वृत्त है, तो पाई छोटा वृत्त का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया क्या शंकु का ये छिन्नक का टीएसए का, ठीक है। अब लास्ट फॉर्मूला हम लोग का है शंकु के छिन्नक का आयतन, ये होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट ले लेंगे आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूला था बाबू, मोटा मोटा आपको कितना 7 या 21, एक कम हो जाएगा क्योंकि गोला में 2 होता है, मैंने आपका 20 फॉर्मूला है, ठीक है। कि 20 फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, जो कि आप लोग को इस बार शंकु के छिन्नक टॉपिक से हटा दिया गया, 13.4 पढ़ना नहीं है, वो पढ़ना क्या है 13.1, 2 एंड 3। तो यहीं तक यदि आप फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा, आपका मतलब हो जाएगा पूरा, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोबिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर यहाँ कह रहा है 22/7 लीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक लड़का है उसका नाम है रशीद, उसका बर्थडे में उसको फ्रेंड ने कोई गिफ्ट किया है, लेकिन गिफ्ट कैसे किया मालूम है,
मैंने उसमें रंग नहीं किया है, वो उसको बोला कि रंग तुमको करना है, वो अपना मोबिया रंग से वो रंग करना चाहता है। देखो पहले फिगर समझ लीजिए, फिगर समझ के मतलब बाकी सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको यहाँ कह रहा है लट्टू इस तरह है, नीचे में शंकु है, इसके ऊपर में अर्धगोला है, ठीक है। ये तो काटे होता है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें पेंट नहीं करना इसको, है ना। और पेंट करना नहीं, पूरा पेंट करना है। हम इसको लिखते ए, इसको ओ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बी, या सी यहाँ डी, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब ए बी है 5 सेंटीमीटर, और आपको व्यास दिया हुआ, ये देखो आर है, या पूरा होगा व्यास, ठीक है। ये भी आर हो जाएगा, ये होगा क्या एच, और ये होगा एल, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यक ऊंचाई, ठीक है। और ये आपका ऊंचाई खाली है। देखो चूंकि आपको डी दिया गया है, डी है 3.5 सेंटीमीटर, 5 ना जी, ये आपको 3.5 सेंटीमीटर है। देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे हम लोग बाय 2 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर देंगे कितना आएगा 1.75 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है आर। ठीक है, अब करना क्या है, आर आपको ये मिल गया अपने वैसे, क्योंकि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए ओ को हम लोग क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, और ओ बी को क्या लिखेंगे, स्मॉल एच लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो आर हमको मिल चुका है 1.75 प्लस एच पता करना है 5, एच बराबर प्लस को हम ले जाएंगे उस साइड, ये हो जाएगा माइनस, देयरफॉर एच बराबर 5 में से इतना घटा देंगे हम लोग, तो ये आएगा 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका एच हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या मिल गया, आर मिल चुका है, एच मिल चुका है, आपको क्या निकालना है, एल निकाल लेते हैं। ये ऊंचाई एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। देखिए एच मेरा क्या आ चुका है 3.25 होल स्क्वायर प्लस आर आपका है 1.75 होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं फिलहाल, आपको लेना नहीं है, आपको शुद्ध वर्क करना है, कि हम लोग जल्दी करना है, हम ले रहे हैं, ठीक है। 3.25 को 2 बार गुना करेंगे तो ये आएगा 10.5625 आएगा, प्लस 1.75 को 2 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 3.0625। अब यह करते दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, प्लस जब दोनों का हम लोग जोड़ लीजिए आएगा 13.625। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3.69 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 3.7 सेंटीमीटर यहाँ ले देंगे, लगभग, ठीक है। आगे देखिए ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पेंट करना है, मैंने आपको कलर करना है मोबिया रंग, उसको क्षेत्रफल निकालना है। मतलब आप कहाँ यहाँ पेंट करना चाहते हैं, आपको हेमिस्फीयर है, मतलब आपका अर्धगोला है प्लस शंकु, तो लिखिए लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लट्टू 2 चीज से मिलकर बना है, ठीक है। एक किससे बना है, शंकु से, दूसरा अर्धगोला से। तो यहाँ लिखेंगे कि हम लोग
शंकु जोड़ अर्ध गोले ब्रैकेट बंद कर देंगे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको हम बोलते हैं CSA। अब देखिए बराबर शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है, और अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पहले फॉर्मूला इससे लिख देंगे। अब देखेंगे क्या कि दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखेंगे, ठीक है, जो कॉमन इसको बाहर में निकाल देंगे। यहाँ पाई है, यहीं पाई है, तो पाई कॉमन हो गया, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, आर कॉमन, जब भी कॉमन हो जाएगा ये क्या बचेगा, एल बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 2, आर डबल है, एक हाथ चला के बाहर आर, ठीक है, देखो पाई आपको यहाँ पर लेने बोला गया 22/7 आर देखिए आर हम लोग आर आ चुका है 1.75। अब ये भी देख सकते हैं आप 3.5/2, तो हम लोग 3.5/2 लिखे तो आपको मैंने सॉल्व करने में सुविधा होगा, ठीक है। तो आर के बदले में 3.5/2 लिख देंगे। एल 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 देखो कितना आ चुका है, एल मतलब ये आ चुका है 3.7 + 2 × आर, चलिए आर हम ये यूज कर देते हैं 3.5/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। अब इसे काटेंगे तो 7 × 7 0.5 होगा। अब इसको जब गुना कर लेंगे इसको इसके साथ में, तो ये आपका आ जाएगा, इसको बाद में गुना करेंगे 8 गुना करेंगे 11 गुना तो 11×55 ऐसा होगा 5.5। अब यहाँ 3.7 जोड़ यहाँ पे 5.5। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ने से कितना 7 5 12 मेरा 1 6 7। अब इसको आप गुना कर लीजिए, तो गुना करने से ये आपका आ जाएगा 5.5 × 7.2 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग जरूर लिख देंगे लगभग, क्योंकि ये देखो 3.7 लगभग यूज हुआ, ये हम लोग यहाँ लिख बनेगा लगभग, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आ लीजिए फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 2, आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है और इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए आपको ब्लॉक दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2। ब्लॉक कैसा है, ये घन है, और इसके ऊपर में, और घन क्या है देखो, सुन रही है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 है। ये जो सजावट के लिए बनाया गया ये आपका है अर्धगोला है, ये 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला है, ठीक है। देखिए इसको कैसा होगा, ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन 2 बार ये भी हुआ है, ये चीज एक बार घन में भी है और एक बार आपका अर्धगोला में भी है, तो एक को हम लोग छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, और जब ये पूरा व्यास के दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर, तो हम लोग इससे देखेंगे क्योंकि डी 4.2 सेंटीमीटर है, therefore r 4.2/2 इसको डिवाइड करते हैं 2.1 r
सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो किनारा है घन का वो ए वो दे दिया है 5 सेंटीमीटर किनारा सब, ठीक है। इसका घन का आपको निकालना क्या है, पूरा ब्लॉक का पीए से पता करना, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग जो घन है घन का निकालते हैं, घन का पीए से प्लस उसके साथ में एड क्या हुआ है अर्धगोला, तो यहाँ लिखो कैसे अर्धगोले का सी एस ए माइनस, देखो ये दो बार यूज हुआ, ये वाला आपका ये क्या है, आपका एक सर्कल है, देखो सर्कल है मतलब क्या, किसके लिए, आपको जो अर्धगोला आपका है, अर्धगोला का आधार है, लिख देंगे यहाँ पर अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का टीएसए होता है 6a² प्लस अर्धगोले का सीएसए 2πr² माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, जो आधार आपका ये चीज है, ये चीज देखिए घन में भी है इसमें भी, एक को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो आधार आपका क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल πr², ठीक है। अब लिखेंगे 6a², देखिए यहाँ 2πr² है, ये माइनस πr² है, तो दो में से एक घट जाएगा, मतलब क्या बचेगा πr² बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमला पुट कर दिए a 6a, a के बदले में 5 होल स्क्वायर 22/7 यूज करना है पाई का, और r के बदले में लेना है 2.1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4.2 ये था, हाँ ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, 5 स्क्वायर 5 × 5 25 होता है, प्लस 22/7, इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, दो बार 2.1 × 2.1, 7 कम 7 7 या 21 हो जाएगा ऐसे। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यह आपका आएगा 150, ठीक है, प्लस और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा 6.6 × 2.1, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, इक्वल टू 150 प्लस 6.6 × 2.1, ये आपका आ रहा है 13.86। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने से क्या आएगा, देखिए 163.86 सेंटीमीटर², आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ना। और याद रखना क्षेत्रफल जहां पर रहेगा आप इसमें स्क्वायर लिखोगे, है ना, और आयतन रहेगा तो क्या लिखना है, क्यूब लिखना है, और लेंथ रहेगा, मान लीजिए लंबाई चौड़ाई चाहे ऊंचाई रहेगा तो उसमें आप सेंटीमीटर चाहे मीटर जो भी दिया रहेगा उसको लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 3, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति 13.8 में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंकुआकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंकु के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ बोल रहा है पाई बराबर 3.14 यूज करना है आपको। देखो कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर सभी ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3, फिगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिगर में क्या करना है आपको, एक रॉकेट बनाना है, ये आपका शंकुआकार भाग है, यहाँ पेंट करना है, ठीक है, ये पूरा पेंट करना है। और यहाँ पर इस तरह बनाएंगे, रॉकेट पर इस तरह होता है, आप लोग दीपावली में रॉकेट छोड़े होंगे शादी ब्याह में, है ना, भैया का इस तरह रॉकेट है। अब ये ध्यान दीजिए, रॉकेट ये आपको बेलनाकार हिस्सा यहाँ पर जाकर घुस गया, ये वाला हिस्सा, यहाँ तो पेंट नहीं होगा, नहीं होगा पेंट,
पेंट नहीं होगा ये वहाँ पर, ठीक है। ये वाला पेंट नहीं करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान देना है। और ऊपर में बोल रहा है आपको ऊपर नारंगी रंग से रंगना है, तो नारंगी रंग मुझको ये लंबा है, इसमें आपको नारंगी कलर से रंगना है ये वाला, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ पहले लिख देते, ये देखो ये वाला हिस्सा आपको ओ हो गया, ये बी, और ये जो व्यास है इसको हम क्या मान लेते हैं, बड़ा डी मान लेंगे, ठीक है। ये कैपिटल डी यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आ हो जाएगा, ये वाला भी कैपिटल आ हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल एच हो जाएगा। तो देखो ये पूरा आपका है 26 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको जो है ये दिख रहा है ये छोटा वाला, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल डी, क्या मानेंगे स्मॉल डी, छोटा व्यास। तो ये हो जाएगा छोटी आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको छोटा एच मान लेंगे। याद रखना हम लोग के यहाँ पर दो फिगर यूज हुआ है, दो फिगर दोनों में एच आ रहा है, यहाँ भी एच आ रहा है, यहाँ भी एच, दोनों को अंतर जानने के लिए हम क्या किए, बड़ा एच यूज किए, एक छोटा एच यूज कर रहे हैं, ठीक है। और त्रिज्या यहाँ भी त्रिज्या आ रहा है, यहाँ भी त्रिज्या आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बड़ा त्रिज्या कैपिटल आर, छोटा त्रिज्या स्मॉल आर, क्लियर। अब देखो और आपको पेंट कहाँ करना, यहाँ पर आपको ब्लैक बोल, यहाँ पर आपको पीला पेंट करना, तो पीला कलर जो है उसको क्या कर लेते हैं, ब्लैक से कर देते हैं समझाने के लिए जस्ट, और यहाँ पर पेंट करना, यहाँ पर केवल हिस्सा में पेंट नहीं होगा, ना नारंगी होगा ना ही पीला होगा, याद रखना, ठीक है। अब देखो और आपको जो दिया है उसको पहले लिख लो। पहले आपको एक बड़ा डी दिया हुआ है, ठीक, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। बड़ा डी दिया हुआ मतलब बड़ा 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर की आर हो गई, ठीक है। और एच अभी पता नहीं है, इसको छोटा रखिए, हाँ ये भी दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कैपिटल एच मान लेते हैं इसको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ये व्यास दिया हुआ है, छोटी व्यास 3 सेंटीमीटर, तो छोटी आर 3/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 है, ये अलग हिस्सा हो गया 2.5। और आपको ए से लेके बी तक, ये भी आपको 26 सेंटीमीटर दे दिया, ये भी 26 है, मतलब उसको किसने AO प्लस OB, AO प्लस OB बराबर 26 सेंटीमीटर। AO को माने हैं कैपिटल एच, इसको माने स्मॉल एच, 26 सेंटीमीटर, कैपिटल एच 6 है, एच 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसके लिए उस साइड एच बराबर हो जाएगा 26 माइनस 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर एच 20 सेंटीमीटर, एच हो गया 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ एच निकल गया है, आर निकल गया, आपको एल का जरूरत पड़ेगा, एल इसको हम बोलते हैं त्रिज्या की ऊंचाई, एल बराबर अंडर रूट कैपिटल एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एच मेरा कितना है 6 है, 6 स्क्वायर प्लस आर, कैपिटल आर है 2.5 होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है 36, 2.5 का होल स्क्वायर होता है 6.25। हम लोग दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42.25, और इसका एस्क्वायर होता है 6.5 सेंटीमीटर, तो आपको एल भी निकल गया क्या 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो आगे देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर नारंगी रंग, पहला चीज निकालना क्या, नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल। देखो पहला मतलब नारंगी वाला था, तो यहाँ पर लिख दो नारंगी
रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल। देखिए क्या हो जाएगा, बराबर नारंगी कहाँ कहाँ हम लोग को ये करना है। देखिए नारंगी का नाम ये क्वेश्चन शंकु है, ऐसे देखिए शंकु का सी से प्लस, देखो शंकु का आधा यहाँ डिपेंड करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन डिपेंड करेगा ना, यहाँ पर पेंड नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, इसका ये आधार हो गया, किसका, शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस। अब देखिए माइनस, तो ये चीज क्या है, बेलन आके यहाँ पर सट गया, तो ये बेलन का आधार हो गया। माइनस कर देंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से याद रखना, शंकु के लिए हम लोग कैपिटल आर यूज किए हैं। ठीक है, कैपिटल एच और कैपिटल एल यूज होगा। ठीक है, और बेलन के लिए स्मॉल वाला आर स्मॉल एच यूज होगा। तो शंकु का सी से ये होता है पाई आर एल, तो कैपिटल देखो पाई लिखिए कैपिटल आर एल प्लस शंकु का आधार। शंकु का आधार क्या है, ब्रेथ है। देखो ब्रेथ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर ठीक है, माइनस बेलन का आधार, बेलन का आधार क्या है, ये भी ब्रेथ है, लेकिन यहाँ छोटा आर यूज होगा, पाई छोटा आर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तीनों में क्या कॉमन, उसको निकाल दिए बाहर। पाई कॉमन है, यहाँ पे आर एल, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस यहाँ छोटा आर होल स्क्वायर। अब देखो पाई का वैल्यू यहाँ यूज करने बोला 3.14 और बड़ा आर 2.5, एल 6.5, देखिए एल 6.5 है और बड़ा आर देखिए यहाँ पर 2.5 प्लस फिर क्या है, बड़ा आर का होल स्क्वायर। बड़ा आर आपका क्या है 2.5 था होल स्क्वायर माइनस आर छोटा है 1.5 होल स्क्वायर। अब देखिए 3.14, अभी दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2.5 इंटू 6.5, तो आपका दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको कहा गया 16.25 प्लस 2.5 होल स्क्वायर होता है 6.25 होता है माइनस 1.5 होल स्क्वायर, यानी ये होता है 2.25। ठीक है, अब 3.14, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए दोनों का आएगा 22.50 आएगा। देखो ये 25 50 हो जाएगा और 16 और 6 मिलके 22। ठीक है, माइनस तो माइनस और 2.25। अब देखिए 3.14 इंटू, अब इसको इसे माइनस कर देंगे, तो ये 50 में से 25 चले जाएगा तो 0.25 हो जाएगा, और 22 में से 2 जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 0.25, तो ये आपका आ जाएगा 63.585 cm स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, मतलब आपको 63.585 जो सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग को देना, रंगना है क्या, नारंगी कलर से। अब हम येलो के लिए पता करेंगे, चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पेंट करना पहले वाला में, यहाँ लिखेंगे पीले रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर। देखो पीला भाग कहाँ का करना है, ये पूरा में करना है, इसके बाहर में करना है और नीचे में करना है। ठीक है, ऊपर में नहीं करना है, तो बाहर में करना है पेंट। मतलब ये क्या, बेलन का सी प्लस आधार में करना है, एक ठो में करना है, वो वाला में नहीं करना है, इसलिए ऐसे लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर। देखो बेलन का सी से क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, ये छोटा वाला यूज करेंगे, यहाँ देखो ध्यान दो, नीचे में सब छोटा छोटा वाला है, बेलन का आधा यानी छोटा वाला ब्रेथ है, तो पाई आर स्क्वायर
अब ये दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो पाई आर कॉमन मिलेगा आपको, है ना। यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बच जाएगा 5 के बाद आर बचेगा, तो ये पाई बोला है 3.14। आर देखो छोटा आर कितना 1.5 है, 2h, h में हम लोग आ चुका है कि 20, देखो 20 यूज करेंगे प्लस h 1.5। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 3.14 इंटू 1.5, ये आपको आ रहा है 4.71। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 40 प्लस 1.5 इंटू दोनों को जोड़ लीजिए, फिर 41.5 इंटू 1.5, ये आपका आ रहा है 195.465 cm²। मतलब ये हुआ आपको 195.465 cm²। आपको जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें पीला रंग पेंट करना है, ठीक है। ठीक है, इसको लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 4, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक अच्छी स्नागार बाढ़ बात। इसका मतलब होता है वो क्या किया, गर्मी का दिन है, मान लो धर्म का काम कर रहा है, वो बच्चे लोगों को नहाएगा बोल के क्या करता है, एक तो बनाता है। वो कैसे बनाता है, देखो बच्ची नहाने के लिए बनाया, जिसका आधार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। देखिए आकृति 13.9, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नागार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो फिगर पर हम ड्रॉ कर देते हैं, आपको कैसे दिया फिगर। एग्जाम्पल नंबर 4, एक खोखला बेलन है, ऊपर भी खोले नीचे भी खोले, ठीक है, और यहाँ स्टैंड बना दिया। स्टैंड, ठीक है। ये अर्धगोलाकार है, दोनों का आर समान है, ठीक है। ये आर है आपका, ये आर, ये एच आपको दिया हुआ 1.45 मीटर। अब आर आपको दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो थोड़ा ध्यान देना वाली बात इसमें ये है कि ये आपका सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो ऐसा नहीं चलेगा। या दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो या दोनों को सेंटीमीटर में करो, तब जाके पाएगा, है ना। तो हम करते क्या है, देखो जो आर आपको दिया हुआ है यहाँ, आर बराबर 30 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज कर देते, 100 से भागा दे देंगे, मीटर बन जाएगा। ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, अब भागा दे दीजिए 0.3, ये हो जाएगा मीटर। तो आर हो गया 0.3 मीटर और एच हो गया 1.45 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या क्या है यहाँ निकालना है, क्या चीज है, पक्षी स्नागार का टीएससी पता करना है, ठीक है। मतलब पक्षी नहाने के लिए जो ये बनाया है उपकरण, उसका आपको टीएससी पता करना है। तो क्या होगा, पहले ये आपका क्या है, बेलन है, इसलिए यहाँ बेलन का CSA प्लस, और यहाँ क्या है, अर्धगोल है, अर्धगोले का CSA, दोनों को CSA निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। देखो बेलन का CSA क्या होता है, 2 पाई RH होता है, प्लस और गोले का होता है 2 पाई R²। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो 2 पाई R मिल जाएगा कॉमन आपको, है ना। यहाँ बचेगा H
2 पाई आर चला गया तो यहाँ पे बचेगा आर 2 पाई। पाई यहाँ कुछ बोला है क्या? ठीक है, लेने के लिए, हाँ बोला है या नहीं बोला है तो आप क्या करेंगे, 8 गुण के 22/7 यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आर आपका है 0.3 H 1.45 प्लस R 0.3। अब देखिए कट होते पार्ट तो मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू 0.3। अब देखिए दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, इंटू में जोड़ेंगे तो 1.75 आ रहा है। ठीक है, अब काटिए, 7 से 7 कम 7, 0.7 गुना 14, 7 25 25। अब इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, गुना करके यहीं लिख देते हैं, इधरों गुना कीजिए, देखिए नहीं इधरों गुना करना और ज़्यादा ही होगा। 3 से 25 गुना हो जाए 75 हो जाएगा, 1 2 3 3 को 10 1 2 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 3, हाँ ये आएगा 3300 आएगा, करके देख लेते हैं। 44 इंटू 0.075, हाँ ठीक है, ये 3300 आएगा। उसके बाद 1 2 3 बटा यहाँ बैठा है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, बराबर दे देंगे 3.3 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको जो पक्षी पसनागार जो था उसको बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा है, 3.3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लगा है। उसको लिख लीजिए, आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। तो आपको करना क्या है, 3.1 का एक्सरसाइज जितना होता है सब क्वेश्चन बनाओ, जो नहीं बनता है हमसे पूछो फिर हम बताएंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तब ट्राई तो करना है आपको, है ना।